थैंक यू लॉर्ड। बेहद बेहद खुशी है कि बैच नंबर 4 का एक और स्टूडेंट हमारे बीच में इस वक्त में यहाँ पर मौजूद हैं, जिनका नाम है श्याम सुंदर परचाके। आपकी गवाही इस वक्त में आप बताएंगे, और जितने भी दर्शक अभी देख रहे हैं आप सबको मैं चाहता हूं कि आप इनकी गवाही सुने और वो क्या चीज़ें हैं जो इन्होंने इस बाइबल कॉलेज में सीखा। यस श्याम सुंदर जी। सबको प्रेज लॉर्ड। मेरा नाम श्याम सुंदर परचाके, जिला चंद्रपुर, स्टेट गढ़चांदूर। हमारी गवाही ये है, हम कड़ी शिक्षा के लिए बहुत तड़प रहे थे कि हमको सच्चाई मिले। हम 2012 से हम कड़ी शिक्षा के लिए ढूंढ रहे थे। कोई भी हमारा चंद्रपुर जिले में अगर कड़ी शिक्षा कहीं भी हो तो 50 किलोमीटर भी हो क्या 70 किलोमीटर 100 किलोमीटर भी हो तो भी मैं वहाँ पर जाकर उस चर्च में सीखूँगा। मुझे सीखने की ज़्यादा इंटरेस्टिंग थी कि सच्चाई की। लेकिन जहाँ चर्च में मैं जाता था वहाँ पर गलत शिक्षा, लेकिन बाइबल का मुझे उतना ज्ञान नहीं था। बाइबल पढ़ता था लेकिन उसको समझ में नहीं आता था और समझाने वाला भी नहीं था। अगर पास्टर पूछता था, पास्टर साहब इसका वर्ष का अर्थ क्या होता है, वो मुझे घुमा के फिरा के बात करता था, लेकिन मुझे समझ में आता था ये पास्टर जी सही बात नहीं कर रहा है। लेकिन मैंने उस चर्च को, लेकिन सही क्या है गलत क्या है सिर्फ मुझे इतना ही समझ में आता था, लेकिन बाइबल का वचन समझ में नहीं आता था। लेकिन जहाँ मुझे गलत लगता था उस चर्च को मैं छोड़ देता था और दूसरे चर्च में जाता था, और वहाँ पर भी इससे भी बढ़कर वहाँ पर गलत होती थी। मुझे समझ में आता था ये चर्च सही नहीं है, ये भी परमेश्वर का वचन के लायक नहीं है। ऐसा करते करते मैंने 7-8 चर्च को चेंज कर दिया। चेंज करने के बाद तो मैं सोचा अभी कोई भी जिले में कोई भी स्टेट में कड़ी शिक्षा नहीं है, सच्चा शिक्षा नहीं है। सब अपना मतलब लिए लोग सेवा कर रहे हैं। देखो पास्टर कार लिया है तो हम भी कार लेंगे। तो हमारे चर्च में पास्टर सिखाते थे, मैं पास्टर सिखाता था। एक बार पास्टर ने क्या किया, दशम मास का पोस्टर लगा दिया। जो पोस्टर लगाकर वहाँ पर जितने लोग आते हैं जो दशमा देते हैं उसका नाम लिखता था, और जो दशमा नहीं देते थे उसका नाम नहीं लिखता था। तो मैं चर्च का लीडर था, मैं वर्शिप करता था। तो एक दिन मैंने पूछा, एक स्त्री चर्च में नहीं आ रही थी, तो फैमिली चर्च में नहीं आ रही थी, तो पूछा ताई आप हर संडे को चर्च आती थी, अब तुम चर्च में क्यों नहीं आ रही हो। उसने पूछा ब्रदर देखो पास्टर जब हम संडे में चर्च में आते हैं ना, हम सब लोग दशमा देते हैं तो उसका नाम लिखता है, तो मेरे पास देने की कुछ भी नहीं है। मेरे खाने की देखो मेरे घर में ऐसा परिस्थिति है, मैं बहुत तंगी में हूँ, लेकिन मैं क्या दे सकता हूँ। जब मेरे पास मैं कुछ देता नहीं हूँ और पास्टर मुझे देखता है तो मुझे बहुत दुख होता है, क्योंकि मेरे पास देने के लिए कुछ नहीं है। तब मुझे लगा मैं ये सही नहीं है। पास्टर जी कहा, पास्टर जी जो ये आपने लिखा है वो सही नहीं है, और जो आपको खुशी से देता है तो आप ले लो, लेकिन इसको बोर्ड को निकाल दो। अगर ये बोर्ड है तो मैं चर्च में नहीं रहूँगा, अगर मुझे मेरे चर्च में रहना है इसको बोर्ड को निकालना चाहिए। तब वहाँ पर मेरा चलती थी, मैं चर्च का लीडर था, वर्शिप करता था। लेकिन तो पास्टर ने कहा जिनको आना है आओ, नहीं तो जाओ, लेकिन इसको बोर्ड को मैं नहीं निकालूंगा। तब से मैंने वो चर्च को छोड़ दिया। फिर मैं सोचा प्रभु जी मैं हार चुका हूँ। हर संडे को हर चर्च में मैं गया, हर जगह पे गया, कड़ी शिक्षा के लिए मैं तड़प रहा हूँ, लेकिन मुझे कोई भी नहीं मिल रहा, मैं हार चुका हूँ। उसी 8 दिन में लॉकडाउन गिरा। कैसे लॉकडाउन गिरा, सब चर्च बंद। सब चर्च बंद के बाद अभी सब लोग संडे को चर्च में जाते थे। मुझे बहुत दुख होता था, क्योंकि मैं हर संडे को चर्च में जाता था, वर्शिप करता था, लेकिन मैंने गलत शिक्षा की वजह से मुझे चर्च में जाना बंद कर दिया। लोग मेरी फैमिली भी मुझे विरोध करते थे, तुम कहीं भी नहीं टिकते हो, तो हर पास्टर को तुम निंदा करते हो, तुम कहीं भी टिकते नहीं हो। लेकिन मैं सोचता था जब भी बाइबल पढ़ता हूँ तो मुझे सही गलत के बारे में समझ में आता है, लेकिन मैं क्या करूँ, मैं बर्दाश्त कर रहा हूँ लेकिन बर्दाश्त नहीं हो रहा है। मैं सोचा अभी मेरा हार चुका प्रभु जी, अब इसलिए प्रार्थना करके मैं अपने बेड पर सो गया। सोने के बाद पास्टर की जैसे मैंने मोबाइल चालू किया, पास्टर का वीडियो वहाँ पर क्लिक कर दिया। तो मैं तो कह रहा पास्टर जान रहे हम पहचानते हैं पास्टर को, बहुत दिन के बाद मैंने पास्टर की वीडियो देखा नहीं। जैसे ही वीडियो मैंने ओपन किया मैं अजीब हो गया। वो आंखें, पास्टर जी की आंखें, जो पहले मैं पास्टर के 2012 में सुनता था, लेकिन उतना मुझे फीलिंग कुछ भी नहीं हुआ। मैं सजा सबसे पास्टर से ये पास्टर अच्छा है, वचन अच्छा बता रहा है, बस इतना ही फीलिंग हुआ। लेकिन जो वीडियो में देखा वो आंखें पास्टर की जी नहीं है, वो यीशु की तरह दिख रही थी। उसमें गुस्सा, उसमें जो दुख, इसमें ऐसा दिख रही थी उसकी कलीसिया के बारे में दुख भी है और गुस्सा भी है। मैं देखा अरे ये तो गुस्सा, ये दुख, ये वचन ये किसी इंसान का नहीं है, ये किसी के परमेश्वर का है। तब मैं वैसे सोच के बिस्तर पे बेड पे सो के था उठा, मुझे अभी ये शिक्षा मिल चुका है।
जिसकी मुझे तलाश थी वो मुझे मिल चुका है। मैं सोचा पास्टर मुझे मिले या ना मिले, पास्टर से मुझे मुलाकात हो या ना हो, लेकिन इसी शिक्षा से लेकर मैं आगे बढ़ूंगा। प्रभु जी, मुझे सोचा आप 2000 में सेवा, आप आकर चले गए हो, लेकिन तुम अभी भी सेवा कर रहे हो। ये टीचिंग तो तुम्हारा है, ये टीचिंग तुम्हारा है, गुस्सा तुम्हारा है, ये दुख तुम्हारा है। मैं समझ गया, यही इसी वचन से मैं लेकर आगे बढ़ूंगा। मैं पास्टर हर वीडियो देखता रहता था, लेकिन परमेश्वर ने मुझे बहुत कुछ संभाला, बहुत कुछ दर्शन दिया कि मैं कहाँ पे खड़ा हूँ। परमेश्वर ने कहा तुम पहले शेर थे, अब तुम बब्बर शेर बन चुके हो। हालेलुया। तो मुझे ऐसा फीलिंग हुआ, तब से मैंने फिर मैं सोचा अभी मुझे मसीह मंथन का चर्च खड़ा करना चाहिए। तो मेरी फैमिली को सोचा, देखो हम सोचो आप चर्च में जा रहे हो ना, वो भी अन्ना भाषा बोलता है, अभी वो चर्च में छोड़ दो, हम मसीह मंदिर करी सीखेगा, हम खुद फैमिली बैठकर हम चालू करेंगे। तो हमारी फैमिली मुझे बहुत विश्वास नहीं किया, नहीं तुम भी कभी कोई भी चर्च में टिकते नहीं हो, मुझे पता है, तुम चर्च में जाते हो और पास्टर की निंदा करते हो, बाहर निकलते हो, तुम भी फर्जी थी और हम भी फर्जी कर रहे हो। नहीं, मैंने कहा नहीं, जिसकी तलाश थी मुझे यही है, 2012 से मैं तलाश कर रहा हूँ, यही है। चलो हम एक ही, हमको कोई भी लोग से चाहिए, हमारा फैमिली है, हम फैमिली से लिए बैठ कर प्रार्थना करेंगे। नहीं उन लोगों ने भरोसा नहीं किया। तब मैं तो खुशी प्रार्थना करता था, प्रभु जी मैं क्या करूँ, अकेले मैं क्या कर सकता हूँ। तो पास्टर जी कहा तुम दो फैमिली में 2 भी हो 3 भी हो तो भी तुम सेवा चालू करो, लेकिन मेरी फैमिली मुझे साथ नहीं दे रहा, मैं क्या करूँ। तब मुझे भैया मिले, मैंने वो क्या किया, और मसीह मंथन का बैनर लगाया गाड़ी पर, गाड़ी के ऊपर। अगर कोई मुझे मसीह मंथन की कोई भी दिखता है तो मुझे पहचान लेता है, अरे मसीह मंथन का है, तो मैं क्या करूँगा, उसे पकड़ लूँगा, मैं सेवा चालू करूँगा। तो भैया मिला, भैया वो एक बैंक में मिला था। बैंक में मिलने के बाद सोचा ब्रदर आप चर्च में जा रहे, उनको पता है पहले से हम 2012 से हम तीनों चर्च से बाहर तलाश में थे, लेकिन कोई भी चर्च नहीं मिलने के कारण हम हार गए। लेकिन मैं ढूंढ रहा था, लेकिन भैया मिले, ब्रदर श्याम सुंदर आप चर्च में नहीं जा रहे क्या। भैया मैं मतलब नहीं जा रहा हूँ। तुम्हें कहाँ जा रहा हूँ, मैं मसीह मंदिर में हूँ। उनकी भी खुशी हुआ, अरे मैं भी मसीह मंदिर में हूँ, तो ठीक है फिर हम कैसे चालू करेंगे, हम देख देते विंतता करेंगे, हम चालू करेंगे। फिर बाद में भैया का फ़ोन आया, श्याम सुंदर तुम कहाँ पे हो। मैं बोला घर पे हो। तुम घर पे आ सकती क्या, आओ। तो चलो अपन भी सेवा चालू करेंगे। मतलब मैं मसीह मंदिर में हूँ, मैं मसीह मंदिर की शिक्षा ही मानता हूँ, मैं किसी की शिक्षा नहीं मानता। शाम बोला भैया बोला ठीक है आप जो शिक्षा मानते हो ठीक है, लेकिन हम चालू करेंगे। हम तीनों भैया मिलने के बाद मैंने क्या किया, मेरे पास कोई भी जगह नहीं थी, मेरे पास टीने का मकान थी। मैंने फिर 50,000 रुपये का एक लेकर एक रूम हॉल तैयार किया, फिर खुद के पैसे से हॉल तैयार किया। हम तीनों संडे से हर संडे को 3 फैमिली मिलकर हम चर्च चालू किए, और दूसरे फैमिली को सुसमाचार बताया, वो भी आई, 4 फैमिली हो गया। ऐसा करते करते हमारी फैमिली पूरा 20-25 लोग हैं। हम हर संडे को चर्च चला रहे, हर संडे को पास्टर की वीडियो भेजते रहते। तो हमें खुशी मिली, ये सब कुछ हुआ यीशु की तरफ से हुआ, ना पास्टर से डायरेक्ट नहीं हुआ। हे मसीह मंथन बैठक से, ये मसीह मंथन बैठक यीशु का प्लेटफॉर्म तैयार किया। ये हम बाइबल ट्रेनिंग आए, ये यीशु की तरफ से, ये किसी मनुष्य की तरफ से नहीं है। पास्टर जी हम तो यीशु का, हमारे पास्टर सिखाते थे, तुमको पास्टर कुछ चर्च में सिखाते हैं, कुछ लोग चर्च को सेवा करना भी चाहते हैं, लेकिन उसको पाँव पर दबा के रखते हैं, उसको पास्टर बनना नहीं देते, सेवा करना नहीं देते, उसको दबा के रखते हैं। अगर ये व्यक्ति पास्टर बने तो हमारे कलीसिया छिन जाएंगे। लेकिन परमेश्वर ने खुद ही 7 दिन का बाइबल ट्रेनिंग में हमको बहुत सिखाया। अगर 5 साल का बाइबल ट्रेनिंग करने वाला व्यक्ति भी हो तो भी हमारे सामने खड़ा नहीं हो सकता, उतना हम सीख चुके हैं। हालेलुया। जब मैं यहाँ पर आया था और अलग दिमाग से आया था, लेकिन अभी ऐसा महसूस हो रहा है कि मैं वो नहीं हूँ जो पहले आया था, अभी मैं अलग ही हूँ। हालेलुया, अलग ही हूँ। ठीक है, मैं इतना बात करूँगा जी। बहुत बढ़िया। और मैं समझता हूँ कि आप जितने दर्शक हैं आप देख रहे हैं, और आपने खुद का घर आपके पैसे से आपने उसको तैयार किया, और अभी आपके घर पे सभा चल रहा है। कहाँ पे, गढ़चांदुर। ओके, हम चारों फैमिली अभी। वंडरफुल वंडरफुल। और आप भी, आपका फैमिली आपके साथ है, अब उनका ठीक हो गया। ठीक हो गया। ऐसा पॉसिबल हो सकता है कि आप इनकी गवाही का फर्स्ट पार्ट जो इन्होंने शुरू किया था ना, कि उसको छोड़ा, ये चर्च को छोड़ते रहते हैं, ऐसा करके आपका वो फर्स्ट पार्ट में आपको सुनाई दिया होगा। उसकी वजह ये थी कि इनको ढंग का व्यक्ति नहीं मिला। तो फिर जब ये बोल रहे थे तो मेरे दिमाग में एक वचन क्लिक हो गया जो मैं भी बोलना चाहता हूँ, कि जितने मुझसे पहले आए, ये मेरा स्टेटमेंट नहीं है, ये जीसस का स्टेटमेंट है, और मैं जीसस की बात कर रहा हूँ, मेरी बात नहीं कर रहा हूँ। यीशु कहता है कि मेरी भेड़, जब तक भेड़ को उसका चरवा नहीं मिलेगा वो किसी की आवाज़ नहीं सुनेगी। तो ऐसे लोग एक जगह पे जो गलत चरवा है वो कहाँ टिकेंगे। आप अगर हरा घास खिलाते तो टिकते,
आप सूखा घास खिला रहे, कहाँ से टिकेंगे? लेकिन 2012 से ढूंढ रहे, कब से सुनना शुरू किया? 2020 से। 2020 से। मुझे या, अब अभी क्या चला है? 24 है। अब इन्होंने नहीं बदला, तो आप बोल सकते हैं ना इनकी आदत है कि बदलते रहते हैं, अभी कहाँ बदला? तो इसको ऐसे कहते हैं कि जब ट्रेन सही ट्रैक पे होगी तो सही प्लेटफॉर्म पे पहुंचेगी। ट्रैक ही गलत है, कहाँ से पहुंचेगी प्लेटफॉर्म पे? आप पहुंचिए ना। साथ ही साथ आप जब बात कर रहे थे, मैं चाहता हूं कि आपका जो चर्च का जगह है, आपका नाम भी बताओ, और आप हिंदी, मराठी और तेलुगु तीनों में नंबर बता दो जी। मेरा मोबाइल का नंबर है 9545502638 95 45 50 26 38। ओके, अभी तेलुगु में आपका नाम से शुरू करो। నా పేరు శ్యామ్ సుందర్ పరిచాకే గడిచాందూర్ 9545202638। क्या बात है। एक सेकंड, इसको कहते हैं अन्य भाषा। ना तो इन्होंने रबा रबा डबा डबा ऐसा नहीं बोले। अगर हिंदी बोलना था तो हिंदी में बोले, नहीं मराठी और इंग्लिश और तेलुगु, इसको कहते हैं अन्य भाषा। कहाँ फंसे हो? रबा रबा शबा शबा लबा लबा, तेरी आंखों का जादू। एनीवे, यहाँ आपका बाकी अरेंजमेंट कैसा लगा? एक नंबर हुआ। हमको खाने पीने का कोई भी दिक्कत नहीं है। हाँ, हमको सब हर दिन के चिकन मिल रहा है, हर दिन का चिकन, अच्छा दाल, अच्छा सब कुछ हमको अच्छा ही मिल रहा है। हमको ऐसा उम्मीद नहीं थी कि ऐसा हमको मिलेगा, लेकिन उससे भी ज़्यादा हमको मिल रहा है। अच्छा, मैं ऐसे ही पूछ रहा हूँ क्योंकि मेरे को उसको भी ठीक करना है। किसको? बावर्ची को, मतलब जो केटरर्स है। आपको जो राइस मिलता है वो नॉर्मल है कि बासमती है? थोड़ा जोर से बोलो, माइक में उधर आवाज़ जाना चाहिए। बासमती चावल है। तो वो मेरे को ध्यान में रखना था एक्चुअली। सो मैं समझता हूँ कि जितनी भी गवाहियाँ आपने सुनी है, बैच 1 2 3 4, आप गवाहियों से पता लगा लो। बहुत वीडियो डाला हूँ मैंने, एडिट वीडियो, फेसबुक, यूट्यूब पर, और इसकी वजह एक ही है कि आप लोगों तक सही मैसेज जाए। और मैं जानता हूँ कि कलीसिया उसकी है और वो अपनी कलीसिया बना रहा है। अदलों के फाटक उस पर प्रबल नहीं होंगे। सो थैंक यू सर, गॉड ब्लेस यू। बड़ा मज़ा आया, प्लीज़ बैठिए। क्या बात है, अद्भुत। सो यहाँ पे जी हो गया ना सबका? नहीं, अभी नहीं। सो मैं समझता हूँ कि आपने गवाही सुनी है, और ये वो स्टूडेंट्स हैं। एक काम कर सकते हैं आप लोग, ऐसा उठ के उधर जरा एक बार हेलो कर देंगे प्लीज़, कैमरा की तरफ ऐसा उठ के। नहीं, आपका नहीं दिखेगा, आपको इधर आना पड़ेगा। आपको नहीं, आपका दिख रहा था, इनका बात कर रहा हूँ। अच्छा, बैठ गए, चलो कोई नहीं। क्या बात है। एक अच्छी ताली प्रभु के लिए। इस वीडियो को भी खूब शेयर करें, दूसरों तक पहुंचाएं। और जो भी आना चाहते हैं बाइबल कॉलेज के लिए, 7 दिन 5000 रजिस्ट्रेशन फीस है। और आप जानते हैं कि इसको क्या क्या मिल रहा है अगले साल। इस साल के लिए नहीं है, आपको अगले साल जो है अपनी प्लानिंग करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। सिर्फ MMB नहीं, आप में से कोई भी हो जो करना चाहते हैं आप कर सकते हैं। 9982335777 ये हमारा ऑफिस नंबर है MMB का, आप कॉल करके आ सकते हैं। अपना ख्याल रखें, मिलते हैं अगले वीडियो के साथ में। प्रभु आपको आशीष दे। जय मसीह। हो गया भाई। आप लोगों का लाल बटन को दबा दो, आपको पता है ना स्टॉप कैसे करना है।